हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चाइनीज ड्रामा लेके आए हैं। तो एक्सप्लेनेशन से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा हीरो जिंगमो हमारी हीरोइन जिवान को वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेट करता है, जहाँ पे जिवान मन में सोचती है कि किससे पता था जिंगमो जो आज तक मेरा ब्रदर इन लॉ था, आज के दिन वो मेरा हस्बैंड हो जाएगा। देन फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिवान जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड तो उसी का मजाक उड़ा रहा होता है एंड उसका अफेयर ऑलरेडी किसी दूसरी लड़की के साथ चल रहा होता है। जब उसका फ्रेंड फांग से कहता है कि क्या तुम्हें जिवान का डर नहीं है, उसे पता चल गया कि तुम इतनी लड़कियों के साथ हो, वो तुम्हें छोड़ देगी। जिस पर जिवान कहता है कि उसकी पूरी फैमिली उसे लाइक भी नहीं करती है, वो उसकी अडॉप्टिव डॉटर को ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए तो जिवान मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, वो चाहकर भी मुझे नहीं छोड़ सकती है। तभी अंदर जिवान आ जाती है, जिसे देख कर फांग ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो तो यहाँ पे गेम खेल रहा था। देन फिर वो जिवान को कहता है कि तुम ये ब्रेसलेट मेरे लिए लेके आई हो ना, लाओ ये ब्रेसलेट तो मुझे दे दो। लेकिन जिवान वो ब्रेसलेट तोड़ देती है एंड फांग से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना है, अब मुझे तुम्हारे साथ ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना, एंड वहाँ से जाने वाली होती है। जिस पर फांग उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें लाइक करती है, अगर जब तुमने उन्हें बताया कि तुम मेरे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही हो तो वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। जिवान कहती है कि मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं करवाएगी। फांग कहता है कि तुम्हें पता है जब तुम 16 की थी और फाइनली अपनी फैमिली में आ पाई थी तब तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, वो तुम्हारे भाइयों ने जानबूझ के तुम्हें पाइनएप्पल का जूस पिलाया था तब हुआ था। जिवान भी वो सब कुछ याद करती है लेकिन उसे अभी भी बिलीव नहीं होता है। फिर जिस पर वो फांग पे गुस्सा करती है वहाँ से चली जाती है। वो रास्ते में जाते जाते रो रही होती है, तभी हमारा हीरो जिंगमो से देख रहा होता है। जिवान गलती से जिंगमो से टकरा जाती है, जिसे देखकर वो उससे पहचान जाती है एंड कहती है कि क्या तुम अपने सिस्टर के साथ यहाँ पे आए हो। जिंगमो कहता है कि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं अपने सिस्टर के साथ सब जगह घूम सकूं। जिवान थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए, जिस पर जिंगमो कहता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना। जिवान को जवाब नहीं देती है एंड वहाँ से चली जाती है। घर जाकर जिवान जब अपनी फैमिली को बताती है कि उसने फांग के साथ ब्रेकअप कर लिया है तो उसके पेरेंट्स उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और उसके इस डिसीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन फिर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें वापस से फांग के पास जाके इस एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना होगा। उसकी अडॉप्टिव सिस्टर जिंगशन भी इस चीज का मजाक उड़ाती है, जिवान से कहती है कि तुम्हें पता है एंगेजमेंट तोड़ने का मतलब है गू फैमिली एंड यू फैमिली के सारे रिलेशन तोड़ना एंड तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी उससे कहते हैं कि हाँ तुम्हें फांग से माफी मांगनी होगी। जिवान कहती है कि वो मुझे चीट कर रहा है, मतलब मैं उससे माफी क्यों मांगू। जहाँ पर सब उससे कहने लगते हैं कि हमने हमेशा तुम्हें फेवर किया है, हमने तुम्हें कॉलेज भेजा, इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे लिए हमने सब कुछ करा है, तुम हमारे लिए एक शादी नहीं कर सकती हो। जिस पर जिवान कहती है कि आप लोगों ने तो हमेशा सिर्फ जिंगशन को सपोर्ट किया है, उसके सामने आपने मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं करा, और अगर आपको गू फैमिली के साथ इतने अच्छे रिलेशन रखने हैं तो आप जिंगशन की शादी फांग से क्यों नहीं करवा देती हो। जहाँ पर वो सब उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि जिंगशन की शादी फांग से नहीं हो सकती है, उसकी शादी जी फैमिली में होने वाली है जिंगमो के साथ, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर्स ने वो रिलेशन पहले से ही कंटिन्यू करने का कहा था। जिस पर जिवान कहती है कि जो भी हो मैं फांग के साथ वापस से अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं रखूंगी। उसकी फैमिली कहती है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे। जिवान कहती है कि मुझे भी आप लोगों के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। देन फिर वो अपनी फैमिली को एक्यूज करती है एंड कहती है कि आपने वैसे भी मुझे कभी भी अपनी रियल डॉटर नहीं समझा है, हमेशा आपने जिंगसिंग को ही सपोर्ट किया है। मैं कॉलेज भी इसीलिए जा पाई क्योंकि जिंगसिंग को वहाँ पे नहीं जाना था, वरना आप लोग मुझे कॉलेज भी नहीं भेजते। अभी भी उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करने से मना करती है, जैसे जिवान कहती है कि ठीक है फिर मुझे आज बाद आप लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं रखना है एंड ऐसा कह के वहाँ से जाने वाली होती है, जिससे उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं। लेकिन इन चीजों का अब जिवान पे कोई भी असर नहीं होता है। वो अपना बैग लेके वहाँ से जाने लगती है। जिंगशिंग आके उसे रोकती है और कहती है कि सिस्टर आप अपने फादर एंड मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना, आपको जल्दी से उनसे माफी मांग लेनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन जिवान कहती है कि मुझे इन फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जिंगशिंग तो बस सबके सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रही हो। जब जिवान बाहर जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। तभी उसके सामने जिंगमो की कार आती है। जिंगमो कार में से निकल कर जिवान से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिवान कहती है कि मैं मेरा घर छोड़ के जा रही हूँ। जिस पर जिंगमो कहता है कि तुम्हारा फांग के साथ ब्रेकअप हो गया ना। जिवान हाँ करती है तो जिंगमो उसे कांग्रेचुलेट करता है। जिवान मन में सोचती है कि सभी ने उसे फांग के साथ जबरदस्ती रहने को कहा था, सिर्फ जिंगमो ही वो फर्स्ट पर्सन है जो जिवान को कांग्रेचुलेट कर रहा है। देन फिर जिंगमो जिवान से कहता है तो तुम अब मुझसे शादी कर लो, जिससे तो जिवान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिंगमो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने यू फैमिली के ग्रैंडफादर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का कहा था, जिसमें यू फैमिली की रियल ग्रैंड डॉटर के साथ मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए मैं जिंगजिंग से शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिवान मन में सोचती है कि जिंगमो उसे लाइक करता है, लेकिन तभी जिंगमो कहता है कि वैसे भी हमारी शादी 1 साल की होगी, 1 साल बाद तो मुझे डिवोर्स देके जा सकती हो, देन फिर मैं मेरी आधी एसेट भी तुम्हें दे दूंगा। जिवान मन में सोचती है कि मैं आधी
सेट का तो क्या ही करूंगी, लेकिन हाँ अगर मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा तो मैं मेरी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। जिससे वो जिंगमो से कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें बस मेरी हेल्प करनी होगी और मुझे मेरी फैमिली रजिस्ट्रेशन में से निकालना होगा। जिंगमो कहता है कि लेकिन उसके लिए तो तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। शिवान कहती है कि घर छोड़ने से पहले मैंने वो रजिस्ट्रेशन चुरा लिया था। जिंगमो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं, जिस पर शिवान भी एग्री हो जाती है। दोनों जाके शादी कर लेते हैं, जहाँ पे जिंगमो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। पता चलता है कि जिंगमो को शिवान सालों से पसंद थी एंड देन फाइनली उसने शिवान से शादी कर ही ली है। अगले सीन में जिंगमो शिवान को लेके अपने घर पे आता है, जहाँ पर शिवान जिंगमो का इतना बड़ा घर देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिंगमो शिवान से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा घर पे ढूंढ सकता हूँ। शिवान कहती कि नहीं, हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर को दिखाना होगा कि हम दोनों मैरिड हैं, इसीलिए हम एक ही घर में रहेंगे। जिस पर जिंगमो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देन फिर वो शिवान से कहता है कि चलो हम दोनों एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। शिवान अपने फोन में जिंगमो का नंबर सेव करती है, जहाँ पे जिंगमो का फोटो देख के उसे बहुत ही क्यूट सा फील होता है। तभी वो देखती है कि जिंगमो शिवान का नाम ऐसे वाइफ सेव कर रहा है, जिससे तो वो बहुत ही शॉक हो जाती है। जिंगमो शिवान से कहता है कि तुम मेरे फोन में इतना ध्यान से क्यों देख रही हो, अगर तुम्हें मेरा फोन चेक करना है तो तुम कर सकती हो, अब तो तुम मेरी वाइफ हो। शिवान कहती है कि तुमने मेरा नंबर वाइफ की तरह सेव करा ना, इसलिए मैं शॉक हो गई। जिंगमो कहता है कि ऑब्वियसली अगर मेरे ग्रैंडफादर को मैं नहीं बताऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो तो उन्हें बुरा लगेगा ना, उन्हीं को दिखाने के लिए तो हमने ये शादी करी है। जिस पर शिवान भी एग्री होती है। जिंगमो देन फिर शिवान से कहता है कि तुम भी मेरा नाम एज अ हस्बैंड सेव करो। बाई चांस मेरे ग्रैंडफादर ने देख लिया कि तुमने मेरा नाम सिर्फ मेरे नाम से सेव करा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बात मान के शिवान भी जिंगमो का नाम एज अ हस्बैंड सेव कर लेती है, जिससे तो जिंगमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। देन फिर वो शिवान से कहता है कि अब से तुम इसी घर में रहोगे तो चलो मैं तुम्हें अपने बटलर से मिलवा दूं, जो तुम्हारी सारी हेल्प किया करेगा। देन फिर वो बटलर से मिलवाता है, जो शिवान से कहता है कि मैम मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। देन फिर शिवान एंड जिंगमो दोनों खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पे शिवान देखती है कि जिंगमो ने सारा ही खाना उसी की पसंद का बनाया हुआ है। तो वो जिंगमो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ऑब्वियसली यहाँ पे सब चीजें तुम्हारी पसंद की होंगी। देन फिर फ्लैशबैक में शिवान याद करती है कि यू फैमिली में कभी भी किसी ने भी उसकी पसंद की कदर ही नहीं करी है, सभी हमेशा जिंग के पीछे ही घूमते थे एंड जिंग को जो खाना अच्छा नहीं लगता था ज्यादातर शिवान को वही खाना खाना पड़ता था, जिससे उसे बहुत ही बुरा लगता था। एंड फाइनली कोई उसकी केयर कर रहा है, ये देख के उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे जिंगमो कहता है कि इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बेस्ट हस्बैंड अपनी वाइफ की इसी तरह केयर करते हैं, जिससे शिवान भी खुश हो जाती है। तभी शिवान को उसके भाई चांग का कॉल आता है, जो उससे कहता है कि तुम घर आ जाओ, तुम नाटक क्यों कर रही हो। लेकिन शिवान कहती है कि मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी फैमिली से अब कोई मतलब नहीं है, और ऐसा कह के फोन कट कर देती है एंड उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। देन फिर जिंगमो शिवान को बुके देता है और कहता है कि तुम्हारी न्यू लाइफ के लिए मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, जिससे शिवान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ घर में सभी लोग शिवान को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि शिवान ने तो सभी का नंबर ब्लॉक कर दिया है, इवन उसने फांग का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इन सब चीजों से जिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि फाइनली शिवान घर से जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग शिवान को अपने रूम में लेके आता है एंड कहता है कि हम दोनों एक ही रूम शेयर करेंगे। शिवान कहते हैं कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसलिए हमें एक रूम शेयर करने की क्या जरूरत है। जिंग कहता है कि बटलर शाओ है ना, तो मेरे ग्रैंडफादर को बता देंगे कि अगर हम अलग अलग रूम में रहेंगे इसीलिए हमें एक ही रूम में रहना पड़ेगा, जिससे शिवान कहती है कि ठीक है, अगर हमें अपने ग्रैंडफादर को दिखाना ही है तो हम एक ही रूम में रह जाएंगे। वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन फिर भी वो जिंगमो के साथ ही बेड पे सो जाती है, जिससे जिंगमो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट डे जिंगमो शिवान को लेके उसके कॉलेज छोड़ने जाता, जहाँ पर वो शिवान को रिंग पहनाता है और कहता है कि मैं कब से तुम्हें ये रिंग देना चाहता था, क्योंकि हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाया हूँ, जिससे वो बहुत ही खुश होती है। शिवान उसे सर पे हाथ लगाता है एंड वहाँ से चले जाता है, लेकिन तभी उसे आगे फांग एंड जिंग मिलते हैं। जिंग एंड फांग दोनों पूछते हैं कि जिंगमो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, जहाँ पर शिवान कहती है कि हम दोनों की शादी हो गई है एंड रिंग दिखाती है, लेकिन दोनों उसकी बातों पे बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन शिवान दोनों से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी है। लेकिन जिंग एंड फांग उसे कहते हैं कि जिंगमो तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा एंड फांग तो शिवान से ये भी कहता है कि अभी भी अगर तुम मुझसे माफी मांग लोगी तो मैं तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड बना दूंगा। शिवान कहती है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है एंड वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन फांग जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें तो मैं अब सुधारूंगा एंड अपने साथ जबरदस्ती से शादी करवाने के लिए लेके जाने लगता है। लो एंड जिंग जबरदस्ती उसे कार में बैठा देते हैं। वो चिल्ला ही रही होती है, तभी वहाँ पर जिंगमो आता है एंड आते ही फांग को किक करके नीचे गिरा देता है। देन फिर वो शिवान को बचा लेता है। जिंगमो से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जिंगमो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर रहा हूँ, ये जानने वाली तुम कौन होती हो। एंड देन फिर दोनों से ही कहता है कि अगर आज के बाद शिवान को किसी ने भी परेशान किया तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, और ऐसा कह के शिवान को वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद फांग जिंग से कहता है कि कहीं सच में तो शिवान एंड
जिंगमो ने शादी नहीं कर ली, लेकिन जिंगजिंग कहती है कि जिंगमो मेरा फियांसे है, इसलिए उसकी और मेरी शादी होगी और किसी की नहीं हो सकती है। एंड फिर ऐसा कह के वो जिंगजिंग पर गुस्सा करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिवान कॉलेज से जब घर जाती है तभी उसे जिंगमो लेने आया था, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि आज तक यू फैमिली में से उसे कोई भी पिकअप करने नहीं आया था। देन फिर कार में जाके जिंगमो जिवान के बहुत ही क्लोज आता है, जिससे तो जिवान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिंगमो कहता है कि चिंता मत करो, मैं बस सिर्फ तुम्हें सीट बेल्ट पहना रहा था। देन फिर जिंगमो जिवान से कहता है कि आज तो मेरे ग्रैंडफादर से मिलने चलोगी ना, वो तुमसे मिलने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जिवान कहती है कि कहीं वो हम पे इस तरह शादी करने के लिए गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, जो भी पर्सन मुझे पसंद है वो मेरे ग्रैंडफादर को जरूर पसंद आएंगे, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिस पर जिवान भी एग्री होती है। अगले सीन में जिंगमो एंड जिवान रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए थे। जिवान किसी काम से बाहर जाती है, तभी बाहर उसे यू फैमिली मिल जाती है, जहाँ पे उसके मदर, फादर एंड जिंगजिंग होती है। जिंगजिंग जिवान से सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है एंड इसे कहती है कि सिस्टर आप घर आ जाओ, आपके बिना में घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जिवान उनसे कह देती है कि अब इस घर में मेरा कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसके फादर उस पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है, अगर किसी को पता चला कि तुम घर छोड़ के चली गई हो तो कितना बड़ा स्कैंडल हो जाएगा, इसलिए चुपचाप तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन जिवान घर आने से वो ना कर देती है और कहती है कि जिस दिन मैं आपका घर छोड़कर गई थी मैंने उसी दिन से आपसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन जिंगजिंग सबसे कहती है कि जिवान पे प्लीज कोई भी गुस्सा मत करो, उसकी कोई भी गलती नहीं है। सुमी कहती है कि देखो तुम्हारी सिस्टर कितनी अच्छी है, अभी भी तुम ही डिफेंड कर रही है। जिवान कहती है कि मुझे किसी का भी डिफेंडेंट नहीं चाहिए एंड वहाँ से जाने वाली होती है। तभी उसका ब्रदर शांग उससे कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए और हमारे साथ घर चलना चाहिए। लेकिन जब जिवान ऐसा करने से मना कर देती है तो शांग उसे मारने वाला होता है, लेकिन जिवान उसका हाथ पकड़ के साइड में करती है एंड खुद ही उसे स्लैप कर देती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझे मारने के बारे में सोचा तो देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जिंगजिंग शांग से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। शांग कहता है कि फर्स्ट टाइम जिवान ने मुझ पे हाथ उठाया है। जिंगजिंग कहती है कि पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो सबके साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। जिस पर उसकी फैमिली कहती है कि तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में उसके पैसे खत्म हो जाएंगे, तभी उसे वापस से हमारी फैमिली में आना पड़ेगा, बिना हमारी फैमिली के उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस पर सभी अग्री करते हैं। देन फिर उसके फादर कहते हैं कि अब जल्दी से जिंगजिंग एंड जिंगमो की शादी करवा देनी चाहिए ताकि हमारी फैमिली का कहीं और तो अच्छा कनेक्शन हो, जिससे हमारे बिजनेस में और फायदा हो। जिस पे तो जिंगजिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स के सामने अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है कि रियल में तो जिंगमो एंड जिवान की शादी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं बीच में आ गई। अगर मेरी सिस्टर चाहे तो वो जिंगमो से शादी कर सकती है, लेकिन शांग कहता है कि नहीं, जिंगमो से शादी तो सिर्फ तुम्हारी होगी। जिससे तो जिंगजिंग खुश हो जाती है क्योंकि वो यही तो अंदर से चाहती थी। दूसरी तरफ जिंगमो जिवान का वेट कर रहा होता है। जब जिवान जिंगमो के पास आती है तो उससे कहता है कि मैंने ग्रैंडपा से बात कर ली है, वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जिवान पूछती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर को मैं अच्छी तो लगूंगी ना। जिस पर जिंगमो कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करो, वो तो तुमसे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। देन फिर जिंगमो जिवान को लेके अपने घर जाता है, जहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स जिवान को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली जिंगमो ने शादी कर ली, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देन फिर वो उसे अपने साथ में बिठाते हैं और कहते हैं कि भले तुम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन हम बहुत बड़ी सेरेमनी भी रखेंगे। जिस पे तो जिवान बहुत खुश होती है, फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में कोई इसे इतना प्यार कर रहा था। देन फिर जिंगमो की सिस्टर युंगतोंग भी जिवान के पास आती है और कहती है कि मुझे तो तुम स्टार्टिंग से बहुत अच्छी लगती थी और जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि वो तुमसे शादी कर रहा है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। जी फैमिली बहुत ही ज्यादा लकी है जो तुम यहाँ पे आई हो। देन फिर वो जिंगमो को हटाती है एंड खुश जिवान के पास बैठ के कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर बना के रखना चाहती हूँ। जिवान बहुत ही ध्यान से युंगतोंग के कपड़े देख रही होती है, जिस पर युंगतोंग कहती है कि ये कपड़े तो मिस वान यन ने बनाए हैं, वो बहुत ही बड़े डिजाइनर है, लेकिन मुझे पता है कि वो सिर्फ यू ग्रुप के लिए काम करती हैं, इसीलिए मैं भी कपड़े देख के तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी और मिस वान यन जब दूसरी किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेंगी तभी मैं कपड़े पहनूंगी। लेकिन जिवान कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो कर सकती हो। युंगतोंग तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, यू फैमिली कितनी अनलकी है, वो अपने अडॉप्टिव डॉटर को तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं और इस वजह से उन्होंने तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की को अपनी लाइफ से जाने दिया। तुम देखना एक दिन उन्हें इस चीज की बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होगी। जिससे जिवान बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करती है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में कोई उसकी इतनी केयर कर रहा था। तभी जिंगमो जिवान के पास आता है और कहता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करे हैं। देन फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स गिफ्ट मंगाते हैं, जहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस एंड बहुत ही एक्सपेंसिव कार उसे गिफ्ट में दी जाती है। जिवान जिंगमो से कहती है कि हम 1 साल में डिवोर्स ले लेंगे, फिर इतनी महंगी चीजें मुझे देने का कोई भी मतलब नहीं है। जिंगमो तो जिवान को डिवोर्स देने के कोई भी मूड में नहीं था, जिससे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहता है कि ये गिफ्ट्स बहुत ही सस्ते हैं, इससे भी कई ज्यादा महंगे गिफ्ट जिवान को दिए जाए। जिससे उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है एंड और भी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट मंगाए जाते हैं, जिसमें गोल्ड ट्री होती है। ग्रैंडमा जिवान से कहती हैं कि ये मैंने अभी ऑक्शन में खरीदी थी और मैं चाहती हूँ कि इसे तुम अपने पास
सबको, इससे तुम्हें प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जीवान बहुत ही ज्यादा इमोशनल फील करती है क्योंकि उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई उसे इतने सारे गिफ्ट दे रहा होता है। तभी वहाँ पे बटलर आता है एंड बताता है कि यू फैमिली बाहर आई है एंड वो जी फैमिली से मिलना चाहती है। ये सुनते ही जीवान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, जिससे जिंगमो कहता है कि मेरी वाइफ उन लोगों को देखना नहीं चाहती है। ग्रैंड पेरेंट्स भी कह देते हैं तो जाके यू फैमिली को कह दो कि हमें उनसे मिलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बाहर हम सुमी, हुआन एंड जिंगजिंग को देखते हैं। सुमी जिंगजिंग का कहती है कि जल्दी ही तुम इसी घर में आकर रहने वाली हो। जिंगमो जब तुमसे शादी कर लेगा तो तुम कंट्री की सबसे रिचेस्ट पर्सन में से हो जाओगी। हुआन भी कहता है कि हमने इसीलिए तुम्हारे लिए ये रिश्ता बचा के रखा था। जीवान अगर यहाँ पे शादी कर लेती तो उसकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाती। जिंगजिंग कहती है लेकिन जिंगमो तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है ना, जिस पे उसके पेरेंट्स हाँ बोलते हैं। तभी बटलर वहाँ पे आके बताता है कि जी फैमिली ने आपको अंदर आने से मना कर दिया है। हुआन कहता है कि हम यहाँ पे एंगेजमेंट की बात करने के लिए आए हैं, लेकिन वो कह देता है कि यंग मास्टर ने ऑलरेडी शादी कर ली है, वो इसीलिए वो जिंगजिंग से शादी नहीं करेंगे। जिस बात पर जिंगजिंग तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जिंगमो ने भला शादी किससे करी है, लेकिन बटलर बताने से मना कर देता है। जिसके बाद हुआन एंड सुमी जिंगजिंग से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बटलर को कुछ पता नहीं होगा, घर में कोई दूसरी लड़की आई होगी, इसीलिए उसे कुछ गलतफहमी हो गई होगी। हम फिर से एक दिन जी फैमिली आएंगे एंड यहाँ पर हम उसके ग्रैंड पेरेंट्स से बात जरूर करके जाएंगे, जिससे जिंगजिंग खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जिंगमो जीवान को लेके अपने रूम में जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा रूम कैसा लगा। जीवान कहती है कि तुम्हारे रूम में कोई पिंक चीजें तो है ही नहीं, मुझे लगा पिंक कलर तुम्हारा फेवरेट है। तो जिंगमो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रैबिट तो मेरे किसी बहुत अच्छे फ्रेंड ने बनाया था, इसीलिए मैंने उसे सेव करके रखा था। देन फिर उसकी नजर वहाँ पे रखी फोटो एल्बम पे जाती है। जीवान फोटो एल्बम देखती है और कहती है कि बचपन में तुम कितने क्यूट लगते थे, लेकिन अब तुम इतने हैंडसम क्यों नहीं लगते हो। जिंगमो उसके पास आके कहता है कि क्या तुम्हें मैं अब हैंडसम नहीं लगता हूँ। जीवान तो उसे अपना इतना पास में देख के बहुत ही शॉक हो जाती है। जिंगमो उसके हाथ से फोटो एल्बम ले लेता है और कहता है कि ये मेरी ही गलती है, तुम्हारा टेस्ट जो चेंज हो गया है। जिंगमो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अभी भी बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हो। जिस पर जिंगमो खुश होकर कहता है कि क्या तुम्हें मैं सच में इतना हैंडसम लग रहा हूँ, तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो, फिर तो मुझे इसे लिख लेना चाहिए। वो जल्दी से डायरी में उस कॉम्प्लीमेंट को लिख लेता है। जीवान कहती है कि ऐसा सब करने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिंगमो कहता है कि हाँ मुझे तो इसका फोटो लेना चाहिए एंड फ्रेम करना चाहिए। देन फिर वो लिखे हुए का पिक्चर लेता है। जीवान उसके हाथ में से फोन लेकर फोटो डिलीट करना चाहती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि जिंगमो ने ऑलरेडी उनके मैरिज सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, लेकिन दोनों के पिक्चर्स उसमें नहीं थे। जीवान जिंगमो से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। जो जिंगमो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं शादी करूंगा और लोगों से छुपा के रखूंगा, मैं सब बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जिससे तो जीवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन फिर जिंगमो जीवान से पूछता है कि अगर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तुम्हें कुछ दिन यहीं पर रुकने के लिए कहें तो क्या तुम कंफर्टेबल हो। जीवान कहती है तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से बात करके मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं और अगर वो लोग मुझे कुछ दिन यहीं रुकने को कहेंगे तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगी। जिससे तो जिंगमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जिंगमो और जीवान जब अपने घर में थे तो जिंगमो से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिंगमो कहता है कि क्या हुआ। जीवान कहती है कि तुमने वॉनयान का नाम सुना है। तो जिंगमो हाँ करता है और वो बताती है कि तुम्हें पता ही है ना कि वॉनयान यू ग्रुप के लिए बहुत टाइम से कपड़े डिजाइन करती है। जिस पर जिंगमो कहता है कि हाँ मैंने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी और के साथ काम करना ही नहीं चाहती है। जीवान बताती है कि वही वॉनयान है और वो जानबूझ के फेक आइडेंटिटी बना के यू फैमिली की हेल्प कर रही थी, लेकिन अब उसने जब यू फैमिली छोड़ दी है तो वो वॉनयान के नाम से भी यू फैमिली के लिए काम नहीं करना चाहती है। एंड उसका हमेशा से सपना था कि वो खुद की एक बुटीक खोले एंड खुद की एक फैशन ब्रांड बनाए। जिंगमो मनी मन सोचता है कि इन सभी के बारे में उसे ऑलरेडी पता था क्योंकि वो इतने सालों से जीवान को लाइक जो करता है। देन फिर जिंगमो जीवान से पूछता है कि इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। जीवान कहती है कि मुझे कुछ इन्वेस्टर्स की जरूरत है, अगर तुम मेरे लिए कुछ इन्वेस्टर्स ढूंढ दो तो ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन जिंगमो कहता है कि तुम्हें बाहर से इन्वेस्टर्स लाने की क्या जरूरत है, मैं ही तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तुम जल्दी से अपना बुटीक खोल लो। लेकिन जीवान जिंगमो से मना करती है और कहती है कि तुम्हें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। लेकिन जिंगमो कहता है कि मुझे तुम पे बहुत ही भरोसा है, तुम मेरे पैसे लॉस में नहीं जाने दोगी, इसीलिए तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। जिससे जीवान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड दोनों हैंडशेक करते हैं। लेकिन तभी जिंगमो जीवान को अपने पास में खींच लेता है, जिससे तो वो उसे कंफ्यूजन से देखने लगती है। जिंगमो जीवान से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। जीवान सोचती है कि क्या जिंगमो मुझे कन्फेस कर रहा है। जिंगमो को डर लगता है कि कहीं जीवान उसे रिजेक्ट ना कर दे, जिससे वो कहता है कि मुझे वॉनयान हमेशा से बहुत पसंद थी, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। जीवान डिसअपॉइंटमेंट फील करती है कि जिंगमो उसे लाइक नहीं करता है। देन फिर वो कहती है कि मैं शार लेने जा रही हूँ एंड वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे जाता हुआ देख के जिंगमो सोचता है कि एक दिन तुम्हें भी मुझसे जरूर प्यार होगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंग जिंग अपने बड़े भाई ताओ के पास में आती है और उससे कहती है कि वॉनियान आपके लिए काम करने के लिए अग्री हो गई क्या। ताओ कहता है कि मैं कितने दिन से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है। जिस पर जिंग जिंग कहती है तो क्यों ना आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए मैं कपड़े डिजाइन करूँ। आपको पता है ना कि मैं भी बहुत टाइम से फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ, जिससे ताओ से कपड़े डिजाइन करने का काम दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवान को देखते हैं जिसने अपना एक न्यू बुटीक खोल लिया था एंड अपने लिए उसने एक असिस्टेंट भी रख ली थी जिसका नाम लीना था। लीना तो जीवान के स्टूडियो में काम करने से बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब वो दोनों जा रहे थे तभी कोई उनके पिक्चर्स खींचता है एंड वो सारे ही पिक्चर्स किसी और ने नहीं बल्कि फांग ने खिंचवाए थे एंड वो यू फैमिली में जाकर सबको बता देता है कि जीवान ने खुद का एक बुटीक खोला है, जिससे उसकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवान यू फैमिली का पार्ट होके किसी और कंपनी के लिए काम कैसे कर सकती है। अगर उसे डिजाइनिंग आती है तो उसे यू फैमिली के लिए डिजाइन करना चाहिए था। जहाँ पे फांग सबके सामने कहता है कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मुझे जीवान से शादी करनी है, तभी यू फैमिली एंड गो फैमिली के जो रिलेशन आप लोग चलाने के बारे में सोच रहे हो वो हो पाएगा। और अगर जीवान मुझसे शादी नहीं करेगी तो आप इन रिलेशन के बारे में भूल जाना। लेकिन ताओ एंड चांग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जीवान जल्दी से यहाँ पे वापस आएगी। फांग बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, जिससे हुआन उससे कहता है कि क्या हुआ अगर जीवान यहाँ पे नहीं है, हम हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन से तुम्हारा एंड जीवान की शादी करवा देते हैं, फिर तो उसे तुम्हारे साथ ही रहना होगा। एंड वो मेड को हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ढूंढने के लिए भेजते हैं, लेकिन मेड आके बताती है कि घर में हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जिंग जिंग कहती है कि जिस दिन जीवान घर छोड़ के गई थी वो उसी दिन उस रजिस्ट्रेशन को ले गई होगी। अब ताओ जाता है एंड दूसरा रजिस्ट्रेशन बनवाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे जिंगमो मिल जाता है। वो जिंगमो को बताने लगता है कि किस तरह जीवान घर छोड़ के चली गई है एंड अपने साथ में हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी ले गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे दूसरा रजिस्ट्रेशन बनवाने आया हूँ। लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन बनवाता है तब उसे पता चलता है कि उनके फैमिली में जीवान ने अपना नाम निकलवा दिया है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ जिंगमो जीवान के पास जाके बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए नया सर्टिफिकेट बनवा दिया है, अब तुम यू फैमिली का पार्ट नहीं हो। वो सर्टिफिकेट लेने जाती है लेकिन जिंगमो उसे सर्टिफिकेट नहीं देता है। देन फिर वो उसके पास में आता है और कहता है कि तुम्हारी और मेरी ओरिजिनल एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन स्कूल में ही तुमने मना कर दिया था कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है एंड कहा था कि मैं जिंग जिंग से शादी कर लूं। क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती थी? शिवान कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती थी, लेकिन जिंग जिंग को हमेशा से तुमसे ही शादी करनी थी और मैं हाल ही में यू फैमिली में आई थी, इसीलिए मैं किसी की भी बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने कह दिया था कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। जिस पर जिंगमो कहता है कि तुम एक बार मुझे तो पूछती कि मैं क्या चाहती हूँ। जीवान उसे सॉरी कहती है कि उसने उसे हर्ट किया, लेकिन उसका इंटेंशन कभी भी जिंगमो को हर्ट करने का नहीं था। जिंगमो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी जो भी फीलिंग्स थी वो मैं समझ सकता हूँ। देन फिर वो उसे अपना नया रजिस्ट्रेशन कार्ड दे देता है, जिसे देखकर जीवान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली वो यू फैमिली का पार्ट नहीं है। जिंगमो उससे कहता है कि अब से तुम सिर्फ मेरी हो, जिससे तो जीवान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसे एक ऐसा हस्बैंड मिल चुका था जो उसे इतना ज्यादा सपोर्ट करता था और उसे वो थैंक यू कहती है। जिंगमो कहता है कि तुम इतना खुश देख के मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है। जीवान कहती है कि हाँ, कम से कम 1 साल तक अब हम ही दोनों फैमिली हैं। जिंगमो बहुत ही बुरा लगता है कि जीवान अभी भी डिवोर्स के बारे में सोच रही है, जिस पर वो जीवान से कहता है कि साल भर बाद जो भी होगा उसके बारे में हम 1 साल बाद बात करेंगे। जीवान को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, जिससे वो उसे काम का बहाना कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताओ घर पे जाके अपने पेरेंट्स को बताता है कि जीवान ने फैमिली रजिस्ट्रेशन में से अपना नाम निकलवा लिया है, अब वो यू फैमिली का पार्ट नहीं रही है, जिससे तो उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फांग सोचता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन बिना पैसे या कनेक्शन कितना बड़ा काम नहीं करवा सकता है। जिस पे फांग कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि उस दिन जब जीवान कह रही थी कि उसने जिंगमो से शादी कर ली है वो सच बात हो। लेकिन जिंग जिंग कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिंगमो सिर्फ मेरा फियांसे है। हुआन कहता है कि मैं अभी जीवान को कॉल करता हूँ एंड पूछता हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया है। जब वो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि जीवान ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। हुआन को तो बिलीव नहीं होता है कि जीवान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली को समझ में नहीं आता है कि जीवान इतनी चेंज कैसे हो गई, वरना हम कुछ भी करते थे तो वो हम पे कभी गुस्सा नहीं होती थी। जिंग को अच्छा नहीं लगता है कि जीवान को इतनी टेंशन मिल रही है, जिससे वो रोने लगती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं आपकी फैमिली में नहीं रहती और जीवान ही आपकी फैमिली में रहती तो वो इस तरह कभी भी फैमिली छोड़ के नहीं जाती। जहाँ पे सुमी कहती है कि उसके लिए तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। चांग भी कहता है कि तुम हमारी बेस्ट सिस्टर हो, भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो, लेकिन हम तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे फांग भी गुस्सा करता है और कहता है कि मेरी और जीवान की शादी नहीं होगी तो आपका भी गू फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है।
नेक्स्ट डे लीना शिवान के पास आके बताती है कि यू ग्रुप ने अनाउंसमेंट करी है कि जिस दिन आपके बुटीक की ओपनिंग है उसी दिन उनका भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है और वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको फेलियर मिले। शिवान कहती है कि उनके कोई भी चीजें करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट कभी भी फेल नहीं होंगे। दूसरी तरफ ताओ के ऑफिस में शिंगशिंग आती है जो खुशी से बताती है कि मैंने युंगतांग को कहते हुए सुना है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च में अपने सिस्टर इन लॉ के वहाँ पे जाएगी, यानी वो मेरे पास आएगी क्योंकि मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूँ। ये सुनकर तो ताओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हमें वीआईपी लोगों को बुलाना चाहिए। अब युंगतांग वहाँ पे आने वाली है तो उसका नाम सुनते ही कितने सारे लोग आ जाएंगे क्योंकि वो इतनी बड़ी फैशन इन्फ्लुएंसर जो है, जिस पे तो शिंगशिंग खुश होती है। उसके भाई दोनों से टीज करते हुए कहते हैं कि जब तुम शी फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाओगी तब तुम देखना लोग सिर्फ तुम्हारे नाम से ही आ जाया करेंगे, जिससे तो शिंगशिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ शिवान अपने काम पे फोकस कर रही थी, वो डिजाइनिंग कर रही होती है। तभी शिंगमो उसके पास आके बैठता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी कैसी भी हेल्प चाहिए, जिस पर वो कहती है कि नहीं, तुम बस मेरे साथ हो, वही तुमने मेरी बहुत हेल्प कर दी है, इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। शिंगमो कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझे वॉन यान कितनी पसंद है एंड मैं तुम्हारा लॉयल फैन हूँ, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो। शिवान उस पर अग्री करती है और कहती है कि तुम्हारे जितना पावरफुल पर्सन जब मेरे साथ है तो मैं हार ही नहीं सकती हूँ, इतना भी ट्राई कर ले लेकिन वो मेरे जितने अच्छे प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता है। जिस पर शिंगमो भी एग्री करता है और मन ही मन सोचता है कि मैं ओपनिंग वाले दिन ही शिवान को प्रपोज कर दूंगा। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ओपनिंग का दिन आता है। यहाँ पे यू ग्रुप में बहुत ही वीआईपी लोग आए हुए हैं एंड सभी युंगतांग के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ताओ स्टेज पे आता है एंड सबसे कहता है कि आज के जो भी प्रोडक्ट बनाई है वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरी सिस्टर ने डिजाइन करे हैं। फिर वो प्रोडक्ट दिखाने लगता है। तभी वहाँ पे सबके सामने शिंगशिंग भी आती है, उसे देख के सब कहते हैं कि अच्छा अब तो हमें क्लियर हो चुका है कि यू फैमिली अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की जगह अपनी अडॉप्टिव डॉटर को ज्यादा फेवर करती है एंड उसके बनाए हुए डिजाइन की सब तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे बैठी हुई मिमी नाम की एक लड़की कहती है कि ये डिजाइन इतने भी अच्छे नहीं हैं जितनी सब इसकी तारीफ कर रहे हैं। इन डिजाइन की तारीफ सिर्फ इसीलिए करी जा रही है कि कैसे शिंगशिंग ने बनाया है एंड वो यू ग्रुप से बिलोंग करती है, वरना ये बहुत ही मीडियोकर डिजाइन है। और हम यहाँ पर शिंगशिंग की डिजाइन नहीं देखने आए थे, हम यहाँ पे वॉन यान की डिजाइन देखने आए थे और हमें उसी की डिजाइन देखनी है। लेकिन ताओ सबके सामने आके बताता है कि वॉन यान अभी बीमार है, इसीलिए वो कुछ टाइम तक डिजाइनिंग नहीं कर पाएगी, जिससे सभी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने तो इन्विटेशन में ये लिखा था कि यहाँ पे वॉन यान की डिजाइन देखने मिलेंगी, वो भी नहीं आई है। तभी शिंगशिंग कहती है कि युंगतांग के आने का टाइम हो गया है, जिससे ताओ कहता है कि भले ही आज यहाँ पे वॉन यान नहीं आ पाई है लेकिन एक बहुत ही बड़ी फैशन इन्फ्लुएंसर यहाँ पे आई है एंड हम सब उसको वेलकम करते हैं। लेकिन वहाँ पर युंगतांग की जगह चैंग आया हुआ था। सभी उसे देख के हंसते हैं और कहते हैं कि ये कब से फैशन इन्फ्लुएंसर हो गया एंड सब उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे वॉन यान आएंगी एंड देन युंगतांग आएंगी, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं आया है एंड ये डिजाइन इतनी मीडियोकर है, हमें अपनी मेंबरशिप कैंसिल करनी है एंड सभी गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिमी बताती है कि युंगतांग ने अभी अनाउंसमेंट करी है कि वो जी बुटीक में गई है, तो क्यों ना हम सब भी वहीं पर जाकर देखें कि युंगतांग क्या देखने गई है। सभी इस बात पे अग्री होते हैं, जाने लगते हैं। शिंगशिंग तो बहुत ही गुस्सा होती है कि उसके स्पॉटलाइट का दिन भी जीवान उससे छीनना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीवान एंड युंगतांग अकेले बैठे हुए हैं। युंगतांग कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है, जब तक तुम्हारा बुटीक आज ओपन है तब तक यहाँ पे बहुत सारे लोग जरूर आएंगे। तभी वहाँ पे लीना आके बताती है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ चुके हैं एंड बहुत सारे रिच फैमिली से लोग आपके प्रोडक्ट देखने आना चाहते हैं। जिसके बाद जीवान जल्दी से सबको प्रिपरेशन करने के लिए कहती है। एक एक करके वहाँ पे वही सभी लेडीज आने लगती हैं। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जीवान ने बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन करा है एंड फैशन शो की तरह एक एक करके सब कपड़े पहन के आ रहे हैं। सभी जीवान की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। तभी लीना आके बताती है कि अब हमारी फाइनल डिजाइन आ रही है जो किसी और ने नहीं बल्कि जीवान ने पहनी होती है। सभी इसकी डिजाइन की बहुत ही तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितनी प्रिटी लग रही है एंड इसकी डिजाइन भी कितनी अच्छी है। तभी वहाँ पे शिंगशिंग भी आ जाती है और उसे ये सब कुछ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। शिंगशिंग तभी ताओ सबके सामने कहता है कि इसकी डिजाइन बिल्कुल वॉन यान की तरह लग रही है, कहीं इसने वॉन यान की डिजाइन चोरी तो नहीं करी है। सभी उसकी बातों पे बिलीव करने लगते हैं। तभी शिंगशिंग भी सबके सामने आके कहती है कि जीवान भी यू फैमिली का पार्ट है एंड उसने वॉन यान की डिजाइन कहीं देख ली होंगी, इसीलिए वो उसे कॉपी करने की कोशिश कर रही है। जीवान कहती है कि ये बुटीक की ओनर मैं हूँ, इसलिए मैं डिजाइन कॉपी नहीं कर रही हूँ एंड वो सबको बताती है कि वॉन यान उसी के साथ काम करने वाली है। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं, कोई भी उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है। जहाँ पर जीवान बताती है कि क्या आपको ताओ ने नहीं बताया है कि वॉन यान ने उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और उसने झूठ बोला था कि वॉन यान
बीमार है, वोनियान बीमार भी नहीं है। सभी ताओ पे ही गुस्सा करने लगते हैं। जीवान सबको ये भी बताती है कि आप सभी वोनियान का सोशल मीडिया चेक कर सकते हो, उसने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो सिर्फ मेरे साथ काम करने वाली है। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। एंड देन फिर ताओ, चांग एंड जिंगजिंग तीनों मिलकर जीवान की सबके सामने इंसल्ट करने लगते हैं एंड उससे लड़ने लगते हैं, जहाँ पर जीवान कहती है कि मेरी शॉप में आके मुझसे ही लड़ने की जरूरत नहीं है। देन फिर सब लोग कहने लगते हैं कि जीवान झूठ नहीं बोल रही है, यू फैमिली ही झूठ बोल रही है। जिंगजिंग देन फिर सबके सामने नाटक करने लगती है एंड जीवान के पैर पकड़ के रोने लगती है, उससे माफी मांगती है और कहती है कि आप जानबूझकर हमारी कंपनी को सैबोटेज करने के लिए ये सब कर रही हो ना। लेकिन जीवान कहती है कि मुझे तुम में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है एंड सबको ही वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं। तो जीवान बताती है कि अब मेरा यू फैमिली से भी कोई रिलेशन नहीं है एंड सबके सामने अनाउंसमेंट कर देती है कि मैंने अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन यू फैमिली से हटवा दिया है, इसलिए अब मैं लीगली भी उनकी फैमिली का पार्ट नहीं हूँ। सब कहते हैं कि पता नहीं जीवान के साथ यू फैमिली ने क्या करा होगा, तब उसने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। एंड सभी कहते हैं कि अब ये रूमर्स एकदम क्लियर है कि यू फैमिली जिंगजिंग को ज्यादा प्यार करती है एंड उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल डॉटर को कभी भी प्यार नहीं करा। देन फिर सभी जिंगजिंग को उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं, जिसके बाद जीवान अपने गार्ड से कहती है कि इन तीनों को यहाँ से धक्के मार के निकाल दो। तो गार्ड्स भी तीनों को वहाँ से ले जाते हैं। रात को हम देखते हैं कि जीवान जब घर जा रही थी तभी जिंगमो उसके लिए फ्लावर्स लेके आता है। जीवान कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हो। जिंगमो कहता है कि तुम्हारा ओपनिंग डे था, ऑब्वियसली मुझे तो आना था, एंड उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए फ्लावर्स देता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर लीना आती है एंड जीवान से पूछती है कि ये कौन है। जीवान बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है और अब से ये इस शॉप में जितनी भी बार आए तो मैंने ग्रीट करती रहना, जिससे लीना तो शॉक हो जाती है। जीवान से कहती है कि आप इतनी बड़ी डिजाइनर के साथ काम भी कर रही हो एंड आपके हस्बैंड इतने हैंडसम भी हैं, आप तो कितनी ही लकी हो, जिससे तो जीवान भी हंसती है। देन फिर जिंगमो उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वो कार में बैठने वाली होती है तभी जिंगमो जीवान को खींचता है एंड उसे किस करने के लिए उसके पास में आता है, जिससे तो वो शॉक हो जाती है। जहाँ पर वो उसके कान में धीमे से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जीवान शॉक हो जाती है और उसे लगता है कि वो तो उससे किस करने वाला था। देन फिर वो जल्दी से कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआन ताओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि ताओ के हाथ में से वुयान जितनी बड़ी डिजाइनर निकल गई थी, जिससे ताओ कहता है कि मुझे क्या पता था कि वो जीवान के साथ काम करने लगेगी। लेकिन उसी बीच में जिंगजिंग कहती है कि हमें इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वुयान हमारे पास फिर से आ सकती है। जैसे सभी उसे देखने लगते हैं तो जिंगजिंग कहती है कि एक कंपटीशन आने वाला है जिसमें हर साल वुयान पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद अगर हम उसके पास जाएंगे तो हमारे साथ वो क्या पता वापस से कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जीवान के साथ उसने सिर्फ एक ही बार कोलैबोरेशन किया है और हमारे साथ वो इतने टाइम से काम कर रही है, इसलिए वो हमारी बातों में जरूर आ जाएगी। ताओ कहता है कि फिर तो जिंगजिंग को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड वुयान को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, जिस पे सभी एग्री करते हैं। नेक्स्ट सीन में शिवान जब घर पे थी तब वो जिंगमो को बताती है कि वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है और इस बार वो अपने ही नाम से पार्टिसिपेट करेगी, जिससे वो उसके लिए बहुत ही खुश होता है। देन फिर वो उसे कुछ गिफ्ट देता है जिसमें बहुत ही प्रिटी सी इयररिंग्स होती हैं। जीवान कहती है कि तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन जिंगमो कहता है कि जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक मैं तुम्हें स्पॉइल करना चाहता हूँ। देन जिंगमो अपने हाथों से शिवान को वो इयररिंग पहनाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। शिवान उसकी तरफ देखने जाती है तो दोनों की किस हो जाती है, जिससे तो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। देन फिर जीवान जिंगमो से सॉरी कहती है कि उनकी गलती से किस हो गई। जिंगमो कहता है कि आज तक मैंने किसी को भी किस नहीं किया एंड तुमने मेरी फर्स्ट किस मुझसे छीन ली। जीवान कहती है कि जरूर इसके पहले तुम्हारी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो रही होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पहले तुमने कभी किस ही ना करा हो। लेकिन जिंगमो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम्हें मेरी फर्स्ट किस हो। एंड देन फिर वो ऐसा कह के जीवान से कहता है कि अब तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी एंड उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है। जीवान को लगता है कि जिंगमो भी उसे किस करने वाला है, लेकिन वो कहता है कि नर्वस मत हो, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा हूँ। जिंगमो उससे कहता है कि बेबी तुम चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें टीज कर रहा था। शिवान उससे कहती है कि तुम्हें मुझे बेबी बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे अपने नाम से बुलाओ। जिंगमो कहता है कि जब तुम फांग के साथ रिलेशनशिप में थी तब तुम दोनों एक दूसरे को कौन से पेट नाम से बुलाते थे। जीवान कहती थी कि मैं एंड फांग इतने कभी भी क्लोज नहीं थे कि हम दोनों एक दूसरे को पेट नेम से बुलाएं, इसीलिए हम एक दूसरे का सिर्फ नाम लेते थे। जिस पर जिंगमो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें बेबी कह के ही बुलाऊंगा। जिससे एम्बैरेस होकर जीवान सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जिंगमो तो अभी भी उसे टीज कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जीवान को बार बार चांग का कॉल आता है। जब जीवान उसका कॉल रिसीव करती है तो चांग कहता है कि तुम्हें कॉल करने के लिए मैंने दूसरा नंबर भी ले लिया, लेकिन तुम बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही हो, तुम्हें घर आके सबसे माफी मांगनी चाहिए। जीवान कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ कि मेरा तुम्हारी फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है, और ऐसा कह के फोन कट कर देती है। साथ ही में वो उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है, जिससे घर में सभी बहुत ही गुस्सा होते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो सभी मिलकर जीवान को सबके सामने इंसल्टेड फील करवाएंगे।
नेक्स्ट सीन में कंपटीशन का डे आता है जहाँ पे यू फैमिली सबसे पहले आई होती है और सभी को पता था कि जिंगजिंग पार्टिसिपेट करने वाली है। रिपोर्टर्स आके उन्हें क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे यू फैमिली से जिवान के बारे में भी पूछा जाता है और कहते हैं कि जिवान ने यू फैमिली से सारे रिलेशन क्यों तोड़ दिए। वो लोग बताते हैं कि जिवान को कभी भी हमारी फैमिली से कोई मतलब ही नहीं था, हमने उसे इतना बड़े किया एंड हमने उसके लिए सब कुछ करा, फिर भी वो हमारी फैमिली छोड़ के चली गई। तभी वहाँ पे जिवान आती है, तभी उसके पास आते हैं एंड उसके बुटीक के लिए उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। देन फिर उससे पूछते हैं कि तुम यू फैमिली से वापस से कोई रिलेशन रखोगी या नहीं रखोगी, लेकिन जिवान कहती है कि मुझे यू फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रखने हैं। तभी चांग वहाँ पे आता है जो जिवान को सबके सामने बदतमीजी से बात करने लगता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम सबसे माफी मांग लोगे तो हम तुम्हें वापस से अपनी फैमिली का पार्ट बना लेंगे। जब जिवान इस बात पर नहीं मानती है तो चांग उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन जिवान सबके सामने उसे किक करती है और कहती है कि आइंदा अगर तुम लोग मुझे बुली करोगे तो मैं जवाब तुम्हें जरूर दूंगी, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। देन फिर सभी लोग अपनी जगह पे बैठते हैं एंड कंपटीशन स्टार्ट होने का वेट करते हैं, लेकिन तभी चांग देखता है कि कॉम्पिटिटर्स की लिस्ट में वॉनयान का नाम कहीं भी नहीं है, जिससे सभी कंफ्यूज होते हैं। जहाँ पर जिंगजिंग कहती है कि मे बी उसने जानबूझ के अपना रियल नाम रखा हो ताकि वो बाकी लोगों की तरह पार्टिसिपेट कर सके, जिस पे सभी अग्री होते हैं एंड बैठे बैठे सभी जिवान को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगते हैं कि जिवान को यहाँ पे आने का कोई भी हक नहीं था, उसकी डिजाइन तो इतनी अच्छी होती भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जिंगमो आ गया है, जिसे देखकर सारे रिपोर्टर्स उसके पास जाते हैं एंड जिंगमो से पूछते हैं कि आप तो इस तरह के इवेंट्स में आज तक कभी भी नहीं आए हो, तो फिर आज आपका आना कैसे हुआ। जिंगमो कहता है कि आज मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, और ऐसा कह के वो जिवान की तरफ देखने लगता है, लेकिन जिंगजिंग को लगता है कि वहाँ पर जिंगमो उसके लिए आया है क्योंकि वो उसका फियांसे है एंड वो उसे बहुत ही प्यार से देखने लगती है। अब जिंगमो अभी भी सबके सामने बताना नहीं चाहता था कि जिवान उसकी वाइफ है, जिससे वो सबको कहता है कि मैं मेरी वाइफ को चीयर करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर सबके बीच में बैठ के उसे नर्वस एंड देन फिर वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स उसे अंदर ले जाते हैं। जिंगजिंग सबके सामने कहती है कि जिंगमो यहाँ पर मुझे ही सपोर्ट करने के लिए आया है, लेकिन लीना एंड जिवान तो उसकी ऐसी बातों पर हंसते हैं क्योंकि उन्हें तो पता था कि जिंगमो यहाँ किसके लिए आया है। देन फिर कंपटीशन का टाइम आता है एंड एक एक करके सभी अपने अपने डिजाइन दिखाते हैं, जहाँ पर जिंगजिंग जब अपना डिजाइन पहन के आती है तो उसे 9 मार्क्स मिलते हैं, जिससे तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। चांग तो सबके सामने कहता है कि ये मेरी सिस्टर है और इसीलिए इसकी डिजाइन इतनी अच्छी है। देन फिर जिंगजिंग अपनी फैमिली के पास आती है जहाँ पे सभी उसे प्रेज करते हैं, लेकिन साथ ही में जिवान को सुनाते भी हैं कि जिवान को तो अभी भी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि वो इससे अच्छे मार्क्स तो नहीं ला पाएगी। देन फिर आखिरी में जिवान की बारी आती है जहाँ पर वो बहुत ही प्रिटी सी एक ड्रेस पहन के आती है। सभी जजेस को उसकी ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है एंड उसे फुल 10 मार्क्स मिलते हैं, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी ने भी आज तक इतने अच्छे मार्क्स नहीं जीते थे। एंड देन फिर कंपटीशन का टाइम आता है जहाँ पता चलता है कि जिवान को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। सारी लड़कियां तो जिवान की ड्रेस की तारीफ करती हैं। देन फिर वो कहती हैं कि जिवान की ड्रेस कुछ हद तक वॉनयान जैसी ही लग रही है, उसके बनाने का तरीका वॉनयान जैसा ही है, लेकिन जिंगजिंग सबके सामने कहती है कि जिवान को वॉनयान जैसी डिजाइन कहाँ से आएगी, उसे तो बिल्कुल अच्छी डिजाइन नहीं आती है। एंड यू फैमिली सभी के सामने जिवान की इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम जानबूझ के जिंगजिंग को नीचे दिखाने के लिए यहाँ पे आई थी एंड तुमने दूसरों के डिजाइन कॉपी करे होंगे। चांग भी कहता है कि जिवान हमेशा जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है, लेकिन जिवान सबके सामने रिवील कर देती है कि वही वॉनयान है और इतने टाइम से वही अपना नाम चेंज करके यू फैमिली की हेल्प कर रही थी, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। जब उसे पूछा जाता है कि तुम डायरेक्ट यू फैमिली में खुद के नाम से ही डिजाइनिंग करने क्यों नहीं गई थी, तो वो बताती है कि मैं एक बार मेरे बड़े भाई के पास गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी डिजाइन देखे बिना ही मेरे पेपर्स फेंक दिए थे और उस टाइम मेरी फैमिली की कंडीशन थोड़ी खराब चल रही थी, मैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करना चाहती थी, इसलिए मैंने मेरा नाम चेंज करके दूसरे डिजाइनर बन के उन्हें ईमेल करा एंड उन्होंने मेरे साथ काम करने का डिसाइड किया। उसके बाद सब लोग कहने लगते हैं कि यू फैमिली तो कितनी ही बुरी है, उन्होंने अपने बायोलॉजिकल डॉटर के साथ ऐसा किया और वो भी जिंगजिंग जैसी लड़की के लिए। देन तो फिर सभी जिंगजिंग की और भी ज्यादा बुराई करते हैं। ताओ जब ये सब कुछ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है, उसे तो बिलीव नहीं होता है कि उसने अपनी सिस्टर के साथ ऐसा बिहेव करा, जिससे तो उसे वहाँ पर खून की वॉमिट भी होने लगती है, जिसकी फैमिली उससे शांत रहने के लिए कहती है। जहाँ पर जिवान कहती है कि ये सब मैं सिर्फ एक ही पर्सन की वजह से कर पाई हूँ जिसने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है। तभी वहाँ पर जिंगमो आता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। जिंगजिंग को लगता है कि जिंगमो वहाँ पर उसके लिए आ रहा है, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके जिवान के पास चले जाता है एंड उसे वो अवार्ड प्रेजेंट करता है। जिवान उसे थैंक यू कहती है। जिंगमो सबके सामने जिवान को हक करता है। ये देखकर जिंगजिंग को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सभी फिर जिवान एंड जिंगमो से कहते हैं कि तुम्हारी जोड़ी परफेक्ट है, तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन जिंगजिंग सब पे गुस्सा करती है और कहती है कि
जिंगमो मेरा फियांसे है, वो जीवान से कभी भी शादी नहीं करेगा एंड रोने लगती है। जिसके बाद सुमी एंड हुआन भी जीवान पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अपने सिस्टर के साथ इस तरह बिहेव मत करो। लेकिन ताओ अपनी फैमिली को समझाता है कि क्या आपको अभी भी समझ में नहीं आया, जीवान हमें कभी भी बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी, वो सिर्फ हमारे अच्छे के लिए खुद हमेशा सबके बुरी बन के रह गई है। अगले सीन में जीवान जब अपने रूम में बैठी हुई थी तभी वहाँ पे ताओ आता है, जो अपनी नीज पे बैठ के जीवान से माफी मांगता है और कहता है कि अभी तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी करा वो मुझसे अनजाने में हो गया, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो। जीवान कहती है कि तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं वॉन्यान हूँ, इसीलिए तुम मेरे पास माफी मांगने आए हो ना। तो ताओ मना करता है और कहता है कि नहीं, मुझे आज मेरी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, मुझे कभी भी तुम्हारे साथ इतना बुरा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन जीवान कहती है कि तुम्हारी सॉरी की अब मेरे लिए कोई भी वैल्यू नहीं है एंड ऐसा कहके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवान एंड जिंगमो साथ में सो रहे होते हैं। जीवान उठती है एंड जिंगमो के ऊपर से कवर हटा देती है एंड उससे कहती है कि मैं तुम्हें मेजर करने वाली हूँ। देन वो मेजरिंग टेप लेती है एंड उसे मेजर करने लगती है, लेकिन तभी जिंगमो उठ जाता है। जीवान उसे देख के शॉक हो जाती है, वो उसे हटाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंगमो कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मेजर करना है तो मुझे उठा दो एंड देन फिर आराम से मेजर करो। जीवान कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंगमो उससे कहता है कि बताओ तुम मुझे मेजर क्यों कर रही थी, तुम्हें मुझ में क्या चेक करना है। जीवान कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बातें गलत समझ रहे हो, मैं बस ऐसे एक बार ट्राई कर रही थी कि तुम्हारा मेजरमेंट कितना है। देन फिर जीवान उसके बहुत ही क्लोज आ जाता है, जैसे वो उसे किस करने वाला हो, लेकिन उससे कहता है कि तुम्हें मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए तो तुम क्लियर मांग सकती हो। जिस पर जीवान अग्री करती है। जीवान सोचती है कि शायद जिंगमो से सच में प्यार करता है एंड वो इस मैरिज को 1 साल में खत्म नहीं करना चाहता है। जिंगमो को किस करने जाती है, लेकिन तभी एकदम से वो होश में आ जाती है एंड जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिंगमो सोचता है कि जीवान ज्यादा टाइम तक उससे दूर नहीं रह पाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि जीवान का सारा ही ध्यान सिर्फ जिंगमो के अंदर ही होता है। तभी वहाँ पे योंगतोंग आती है, जहाँ पर जीवान उससे पूछती है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ दूसरे पर्सन के बारे में सोचता रहे और हमेशा उसे किस करने का मन होता रहे तो इसका मतलब क्या होता है। योंगतोंग कहती है कि इसका मतलब ये है कि उसे दूसरे पर्सन पे किस है, जिससे तो जीवान शॉक हो जाती है। योंगतोंग कहती है कि तुम्हें मेरा भाई अब पसंद आने लगा है ना, तुम अपने रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाना चाहती हो। जीवान कहती है कि नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। योंगतोंग कहती है। अगले सीन में जब जीवान ऑफिस में काम कर रही होती है तभी यू फैमिली वहाँ पे आ जाती है। ताओ आते ही जीवान को अपने हाथ से बना हुआ खाना देता है एंड उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीवान वो खाना लेके डस्टबिन में डाल देती है। जिंग गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे भाई ने बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए वो खाना बनाया था, तुमने ऐसा क्यों करा है। जीवान कहती है कि मैंने तो वही करा जो ताओ मेरे साथ हमेशा से करता आया है। ताओ याद करता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए खाना बनाया करूंगा, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे किसी के भी कोई भी फेवर्स नहीं चाहिए। उसके बाद हुआन भी उससे कहता है कि तुम घर पे वापस आ जाओ, हम तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तुम जो भी कहोगे हम तुम्हें वो भी देंगे, लेकिन बस तुम अब घर पे वापस आ जाओ। जिस पर जीवान कहती है कि ठीक है मैं घर वापस आ जाऊंगी, लेकिन मेरी बस एक ही शर्त है, मुझे जिंगमो से शादी करवा दो तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। जिंग गुस्सा होती है और कहती है कि जिंगमो मेरा फियांसे है, तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती है, जिससे तो सभी शक हो जाते हैं। हुआन कहता है कि ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले ही हमने जिंगमो एंड जिंग की शादी फिक्स कर दी थी। जीवान कहती है कि अगर आप लोग मेरी जिंगमो से शादी करवा दोगे तो मैं आपको वॉन्यान की आइडेंटिटी भी देने के लिए तैयार हूँ एंड आपकी कंपनी के लिए डिजाइन भी करूंगी। जिस पर सभी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ताओ एंड चांग कहते हैं कि हमें बस तुमसे रिश्ता रखना है, तुम चाहे हमें वॉन्यान की आइडेंटिटी दो या नहीं दो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिंग तो क्लियर बोल देती है कि वो जिंगमो एंड जीवान की शादी कभी नहीं होने देगी। अब हुआन कहता है कि हमने तो पहले ही सुन रखा है कि तुमने किसी से शादी कर ली है, तो तुम क्या उससे डिवोर्स देकर जिंगमो से शादी करोगी। तो जीवान हाँ करती है, लेकिन हुआन ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद जीवान अपने गार्ड्स को बुलवा के उन सभी को वहाँ से निकलवा देती है। बाहर जब सब होते हैं तभी ताओ को कंपनी से कॉल आता है, पता चलता है कि वहाँ पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी गई है क्योंकि काफी टाइम से उनकी कंपनी के शेयर्स लॉस में जा रहे थे। जिस पर हुआन कहता है कि अब तो हमें वापस से कैसे भी करके जीवान को घर लाना होगा, वही हमारे कपड़े वापस से डिजाइन करेगी तभी हमारे शेयर्स ऊपर जा पाएंगे। जैसे वो जिंग से कहता है कि शायद अब तुम्हारी एंड जिंगमो की शादी नहीं हो सकती है एंड उसकी शादी हमें जीवान से ही करवानी पड़ेगी, जिससे तो जिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। अब सब जब घर जा रहे थे तभी जिंग ने किसी को मैसेज किया था, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है एंड सभी बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ जिंग को ही होश होता है। अगले सीन में जब हुआन एंड सुमी को हॉस्पिटल में होश आता है तो उनके पास में ही ताओ चांग एंड जिंग होते हैं।
हुआन कहता है कि पता लगाओ कि हमारा एक्सीडेंट किसने करवाया है, हमारी हालत किसने करी है। ताओ कहता है कि हमने ड्राइवर को तो पकड़ लिया है, वो पुलिस स्टेशन में है। जहाँ पर जिंगजिंग कहती है कि आप लोग मेरी बातों का बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैंने देखा था कि ड्राइवर के आगे आगे शिवान चल रही थी, उसी ने हमारा एक्सीडेंट करवाया है। जिससे तो हुआन एंड सुमी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अभी शिवान को यहाँ पे बुलाओ, हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि उसने भला हमारा एक्सीडेंट क्यों करवाया। दूसरी तरफ शिवान ने जिंगमो के लिए बहुत ही अच्छा सा सूट बनाया था। जिंगमो से वो पूछते कि तुम्हें ये सूट अच्छा लगा ना, तो जिंगमो कहता है कि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम तुमने मेरे लिए कुछ डिजाइन किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिंगमो वो सूट पहन के आता है जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। शिवान आज उससे अपने लव का कन्फेशन करने ही वाली थी। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन तभी शिवान को यू फैमिली से फोन आने लगता है। ताओ से कहता है कि तुमने मेरे फादर का एक्सीडेंट करवाया है क्या, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। शिवान कहती है कि मैंने एक्सीडेंट नहीं करवाया, मुझे तो भला उनसे अब कोई मतलब भी नहीं है, मैं उनका एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगी। और ऐसा कह के वो फोन रख देती है। जिंगमो कहता है कि यू फैमिली अभी भी तुम पे ही इल्जाम लगा रही है, जिस पे शिवान हाँ करती है। जिंगमो कहता है कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ कि यू फैमिली का एक्सीडेंट किसने करवाया है। शिवान खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें हमेशा मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिंगमो उससे कहता है कि तुम्हें मुझे जो भी बताना है वो ये सब मैटर क्लियर हो जाए उसके बाद बताना, जिस पर वो अग्री करती है। अगले सीन में जिवान यू फैमिली से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पे तावन चांग तो उससे अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हुआन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने अपनी फैमिली का एक्सीडेंट करवाने के बारे में कैसे सोचा। तभी पीछे से वही ड्राइवर आता है, जहाँ पर शिवान उससे कहती है कि सबको बताओ यहाँ पे क्या हुआ था। वो ड्राइवर बताता है कि एक्सीडेंट करने के लिए उसे जिंगजिंग ने कहा था, लेकिन जिंगजिंग कहती है कि ये ड्राइवर झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। तभी ड्राइवर वहाँ पे सबके सामने एक जेड ब्रेसलेट भी बताता है और कहता है कि ये मुझे जिंगजिंग ने दिया था और कहा था कि बाकी की पेमेंट आप लोगों की डेथ के बाद मिलेगी, और मैंने इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग भी करी है। देन फिर सब रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें जिंगजिंग ने कहा था कि मुझे मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स से कुछ भी प्यार नहीं है, मैं तो बस उनके साथ इसलिए हूँ ताकि वो मेरे जिंगमो से शादी करवा दें, और अब वो भी नहीं करवा रहे हैं तो उनका मर जाना ही बेटर रहेगा। हुआन तो ये सुन के शॉक हो जाता है। जिंगजिंग सबके सामने हंसती है और कहती है कि मुझे हमेशा से जिवान से नफरत थी और मैंने ही आप सभी के मन में जिवान के लिए नफरत पैदा करी ताकि आप लोग सिर्फ मुझसे ही प्यार करो और उससे कोई भी मतलब नहीं रखो, जिससे तो उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जिंगजिंग कहती है कि ये जब से वापस आई थी तब से मुझे हमेशा डर लगता था कि ये मेरा सब कुछ छीन लेगी, इसीलिए इससे मौका मिल पाए उसके पहले मैंने ही इसका सब कुछ छीन लिया, और बस अब मैं जिंगमो से शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। जिवान से सभी लोग माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जिवान किसी को भी माफ नहीं करती है। तभी वहाँ पे जिंगमो आ जाता है। जिंगजिंग उसे देख के खुश होती है और कहती है कि ये तो मेरा फियांसे है, ये मेरी साइड लेने आया है। लेकिन जिंगमो आते ही जिवान को किस करता है और सबके सामने रिवील करता है कि जिवान एंड जिंगमो ने 1 महीने पहले ही शादी कर ली है, जिससे तो सभी शॉक हो जाते हैं। जिंगजिंग गुस्सा होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी गार्ड जिंगजिंग को वहाँ से ले जाते हैं। जिवान जिंगमो से कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी, तो जिंगमो कहता है कि तुम्हें जब भी मेरे सपोर्ट की जरूरत होगी मैं हमेशा आऊंगा। देन फिर वो जिवान को लेके वहाँ से जाने लगता है। यू फैमिली में सभी उसे रोकते हैं एंड उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जिवान कहती है कि मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी एंड वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम जिवान एंड जिंगमो को एक लेक के पास देखते हैं, जहाँ पर जिवान जिंगमो से कहती है कि तुम्हें इस लेक पर सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है। जिंगमो बताता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब मुझे एक लड़की ने बचाया था और तब से मुझे उस लड़की से प्यार है। जिवान याद करती है कि उसने बचपन में एक लड़के को डूबने से बचाया था, जिस पर वो जिंगमो से कहती है कि क्या तुम मुझे तब से प्यार करते थे, तो जिंगमो हाँ कहता है। जिवान कहती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं तुम्हें 1 साल बाद डिवोर्स नहीं देना चाहती हूँ, मैं इस वेडिंग को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, जिस पर जिंगमो अपने घुटनों पर बैठता है एंड रिंग दिखाकर जिवान को वापस से वेडिंग के लिए प्रपोज करता है और कहता है कि मैं भी हमारे मैरिज को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। जिवान हाँ कर देती है एंड दोनों किस करते हैं और यहीं पे इनकी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।